हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिगम अक्षमताएं। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई में, तो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे पिछली बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बना ही था। क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, वो सिर्फ एक नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं। ये आप देख सकते हैं। इन सभी को मैं आपको समझाने वाली हूँ वन बाय वन, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, हमेशा की तरह जस्ट क्लास एंड होने के बाद आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा, तो टेलीग्राम पर जाकर आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिगम अक्षमताएं बेसिकली वो अक्षमताएं होती हैं जब बच्चों को अधिगम में, यानी कि कोई चीज़ सीखने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वही आपकी अधिगम अक्षमताएं कहलाती हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया। देखिए, इंग्लिश में इसे इसी तरह से लिखा जाता है और हिंदी में भी इसका नाम यही होता है। अब ये जो टॉपिक है ना आपका, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सीडीपी में तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ये हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में बनेगा। आप देखेंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जब बच्चे को कोई चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो हम कहेंगे कि उस बच्चे को डिसलेक्सिया है। ठीक है। पढ़ने में प्रॉब्लम, और अगर इंग्लिश की पेडागोजी में ये क्वेश्चन आए तो वहाँ पर होगा रीडिंग डिसऑर्डर। आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर। जब बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर होगा, यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो उस बच्चे को क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिखा 9, तो बच्चा उसको पढ़ेगा 6। टीचर ने लिखा 21, तो बच्चा उसको पढ़ेगा 12। ठीक है। देखो, पहले 2 है फिर 1 है, यहाँ बच्चे ने पहले 1 पढ़ा फिर 2 पढ़ रहा है। टीचर ने लिखा वॉज, बच्चा पढ़ेगा 100। तो इस तरीके से जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो हम कहेंगे कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। ठीक हो गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए, दूसरा लर्निंग डिसेबिलिटी हम समझ लेते हैं। दूसरा है आपका डिसग्राफिया। इंग्लिश में भी इसे डिसग्राफिया बोलते हैं और हिंदी में भी इसको डिसग्राफिया ही बोला जाता है। ठीक है। तो देखिए, डिसग्राफिया क्या होता है। ग्राफ, आप ग्राफ मतलब याद रखिए, ग्राफ मतलब लिखना। ठीक है। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है लिखना। तो जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है यानी कि लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, राइटिंग डिसऑर्डर होता है, तो उस बच्चे को क्या है? डिसग्राफिया है। समझ गए ना। जब किसी बच्चे को लिखने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कहेंगे उस बच्चे को क्या है? डिसग्राफिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया। ये तो नाम से ही आपका क्लियर हो जाता है, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम। जब बच्चों को गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई आती है, यानी कि गणना करने में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन मैथ्स में होती है। तो जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में, यानी कि गणना करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम कहेंगे उस बच्चे को क्या है? डिसकैलकुलिया है। ठीक है। प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया, हिंदी में भी इसको डिसमॉर्फिया ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी। इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सेम है। ठीक है। जितने भी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं सभी के। तो देखिए, डिसमॉर्फिया बेसिकली होता है भ्रम वाली स्थिति। जब किसी बच्चे के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कन्फ्यूज़न की स्टेट में होता है, कोई भी चीज़ उसने पढ़ी या कुछ भी किया तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है। इल्यूज़न, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, वो ऐसी चीज़ें भी इमेजिन कर लेता है जो कि रियल में होती ही नहीं है। ठीक है। यानी कि बच्चे के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, तो उस बच्चे को क्या होता है? डिसमॉर्फिया होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि जब किसी बच्चे के अंदर भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके अंदर कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन वहाँ पर रहेगा डिसमॉर्फिया। तो आप डिसमॉर्फिया को ही वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है।
तो जब बच्चे को भ्रम हो जाता है तो उसे क्या होगा, डिसमॉर्फिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, भाषा संबंधित कठिनाइयाँ यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर। जब बच्चे को भाषा से संबंधित कोई कठिनाई होती है यानी कि बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो उस बच्चे को क्या है, आपका अफेजिया है। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज से संबंधित कठिनाई मतलब प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। बच्चे को भाषा को समझने में भी कठिनाई होगी और भाषा को प्रोड्यूस करने में भी, यानी कि भाषा को बोलने में भी उसे कठिनाई होगी और भाषा को समझने में भी कठिनाई होगी, तो उस बच्चे को होगा अफेजिया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इसमें एक तो डायरेक्टली बनता है कि भाषा संबंधित कठिनाई कौन सा अधिगम विकार है, तो आप कहेंगे अफेजिया है। या फिर इस तरीके से बन सकता है कि जब बच्चे को भाषा को बोलने में भी प्रॉब्लम होती है और समझने में भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को कौन सा अधिगम विकार है, तो आप कहेंगे अफेजिया है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अलेक्सिया। अब देखिए अलेक्सिया पठन संबंधित कठिनाई। आपको याद है मैंने आपको जो फर्स्ट वाला डिसऑर्डर पढ़ाया था डिसलेक्सिया, उसमें भी क्या था, पठन संबंधित कठिनाई, यानी कि बच्चे को जब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। आपको याद होगा मैंने जस्ट बताया था, टीचर ने लिखा 12, बच्चा उसको पढ़ेगा 21। टीचर ने लिखा SAW 100, बच्चा उसको पढ़ेगा WAS वॉज। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी होती है अलेक्सिया में। ठीक है, याद रखेंगे आप, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया दोनों में ही बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी कि पठन संबंधित कठिनाइयाँ, रीडिंग डिसऑर्डर अलेक्सिया और डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्रेक्सिया। देखते हैं अप्रेक्सिया क्या होता है। गामक कौशल संबंधित कठिनाइयाँ यानी कि मोटर स्किल डिसऑर्डर। आप ये कह सकते हैं कि मांसपेशियों से संबंधित जब विकार होता है बच्चे के अंदर, यानी कि अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो बच्चे को क्या है, अप्रेक्सिया है। ठीक है, गामक कौशल से संबंधित कठिनाइयाँ। गामक कौशल मतलब जो आपकी मोटर स्किल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती हैं, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करने में जब प्रॉब्लम होती है तो हम कहेंगे अप्रेक्सिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे को शू के लेस बांधने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को टाई लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को पेन पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को कोई चीज़ सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो यही आपका कहलाता है अप्रेक्सिया। मेनली आप बस ये याद रखिए कि गामक कौशल से संबंधित जब कठिनाई बच्चे को होती है, मोटर स्किल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस बच्चे को क्या है, अप्रेक्सिया है। ठीक है, अप्रेक्सिया है, ये इधर लिखा हुआ है। चलिए आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। देखिए डिस्थीमिया मतलब होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, यानी कि तनाव में है। अब वो किस चीज़ में है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम दे करके क्वेश्चन नहीं आता है, बस क्वेश्चन सिंपली आता है कि जब बच्चा तनाव की स्थिति में है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो बच्चे के अंदर कौन सा अधिगम विकार है, तो ऑप्शन रहेगा वहाँ पर डिस्थीमिया, और आप डिस्थीमिया को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्थीमिया, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। चलिए तो यहाँ पर इतने ही नोट किए फ्रेंड्स। दो लर्निंग डिसऑर्डर और हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं और आप पूरे यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर लोगों ने आपको पढ़ाए होंगे ये, बट ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि ये पूछे गए हैं एक बार। ठीक है, जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ था ना, वहाँ की मैंने एनालिसिस किए हुए थे, तो पेपर में मुझे ये दोनों ही डिसऑर्डर देखने को मिले थे। डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी एक ही चीज़ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक होता है अमनेशिया, एक होता है सोलालोक। अमनेशिया जो होता है ना, भूलने से संबंधित विकार है। जब बच्चा बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को भूलने लगता है तो हम कहेंगे उसके अंदर अमनेशिया लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक हो गया। दूसरा है सोलालोक। सोलालोक में क्या होता है कि बच्चा जो है नींद में चलने लगता है, तो अगर कोई नींद में चल रहा है तो हम कहेंगे उसके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर है आपका सोलालोक। ठीक हो गया।
आई होप आप ये दोनों समझ गए होंगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट आपको समझा दिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ना आपको बहुत कम लोग पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप ये सारे लर्निंग डिसऑर्डर समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। और अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगर आप थ्योरी की क्लासेस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ भी आपको थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।